सिटी में जा रहे हैं, तो क्या हमारे बलरामपुर जिले में एक एक सरकारी डिफार्मा कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसके लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं करने जाएंगे। इसलिए ऐसे अनेक समस्या हैं। और आपके इर्द गिर्द में हम लोगों ने एक और मुद्दा लेके चला है साथियों, कि आपके इर्द गिर्द में जितने भी हमारे गरीब के बच्चे हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, उनके गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? सरकारी स्कूल में। और भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या किसी का भी बड़ा नेता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, उसके बेटवा बेटी लोग कभी कहाँ पढ़ रहे हैं पूछिएगा। या तो पढ़ेंगे रायपुर, या तो दुर्ग, या तो भिलाई, या तो अंबिकापुर। तो आप सोच के बताइए कि कभी भी गरीब का बच्चा, हमारा बच्चा और वो कार्यकर्ता उनके नेताजी का बच्चा, दोनों के बीच में बराबरी कराया जाए तो कभी हमारा बच्चा बराबरी कर पाएगा? तो इसके लिए भी हम सबको समान शिक्षा की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर्याप्त शिक्षक का व्यवस्था की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आप लोग को हम लोग और एक मुद्दा, सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति जो स्थानीय नीति की बात करता है, तो आप सबको पता होगा, आप सब मेरे को बताइएगा, आपका बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहे हैं? अंबिकापुर के इर्द गिर्द और हमारे गांव क्षेत्र में। और रायपुर के संभाग में पढ़ा हुआ बच्चा और हमारे सरगुजा संभाग में पढ़ा हुआ बच्चा, दोनों को बराबरी कराया जाए तो दोनों बराबरी कर पाएंगे क्या? चाहे नौकरी में हो चाहे पढ़ाई में हो, कर पाएंगे क्या? तो इसके लिए हम लोगों को मिलता था कि सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्ती में आरक्षण हो, और स्थानीय भर्ती में आरक्षण सरगुजा संभाग के आदिवासी को भी मिले, पिछड़ा को मिले, जनरल को भी मिले, एससी को भी मिले, लेकिन मूल सरगुजा के लोगों को होना चाहिए। और इसमें हम लोग को आरक्षण मिलता था। लेकिन 2020 में सरकार ने स्थानीय भर्ती में आरक्षण समाप्त कर दिया है। तो आपके इर्द गिर्द में चपरासी भी बनना हो तो रायपुर का बच्चा आ रहा है, गुरुजी भी बनना हो तो रायपुर बाहर के लोग आ रहे हैं। यदि स्थानीय भर्ती में आरक्षण मिलता तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता, बताइए। तो इसके लिए भी सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्ती में आरक्षण था, तो इसके लिए भी हम सबको लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि नहीं? तो इसलिए हम सबों ने ऐसी आप सभी के लिए कई मुद्दों के लिए सरकार से भी, प्रशासन से भी, जिस व्यक्ति से भी लड़ना हो उसके से लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारा सहयोग आपका चाहिए। आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम जितना बात बता रहे हैं, हम जिन मुद्दाओं को लेकर चल रहे हैं, उन मुद्दाओं को सरकार पहल करने के लिए विवश कर देंगे और सरकार को विवश करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप सबका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आवाज नहीं आ रही, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमेशा साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम लोग एक नारा भी देते हैं कि अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यदि सचमुच में इस भू माफिया से जमीन को रिकॉर्ड दुरुस्त करके ग्राम पंचायत को नहीं सौंपा जाता है तो आने वाला समय में विधायक को भी भगाएंगे और यहाँ के भ्रष्ट प्रशासन को भी भगाएंगे। इस बात को याद रखिएगा भाई। और इसके लिए आप सब तैयार रहेंगे कि नहीं तैयार रहेंगे? क्योंकि वो अपने दम पे इस जमीन को काबिज किया है क्या? किसी नेता के सामने, किसी प्रशासन के सामने, और बगैर घूस लिए, बगैर भ्रष्टाचारी किए हुए, बगैर घुसखोरी किए हुए ये जमीन कभी चढ़ सकता है क्या? तो ऐसे घुसखोर अधिकारियों से भी लड़ने की जरूरत है कि नहीं है? और आप लोगों को ताजुब होगा कि अधिकारी लोग कोर्ट तारीख पे तारीख, मतलब जितना केस लड़िए उतना केस उसका मजबूत होगा कि देखो हम केस लड़के जीते हैं। तो सामने वाले दावेदारी बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि पूरे पंचायत के लोग कह रहे हैं, पूरा ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि ये जमीन 4.5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत देवगई का है, वन भूमि का है, तो प्रशासन किस बात पे, किसके लिए, किस माफिया को ये जमीन कराने के लिए पक्ष में है कि नहीं? तो इसके लिए आप सब एकजुट रहिए, एक साथ खड़े होइए और इस जमीन को लड़ाई लड़के हम लोग जीत दिखाएंगे। बशर्ते हम लोग अगला कदम आप लोगों के प्रमुख प्रबुद्धजनों के बीच में हम लोग रखेंगे। उसके लिए आप सभी घर से निकलिए, अपने बच्चों को निकालिए, तब जाकर हम लड़ाई लड़के जीत पाएंगे। इसके लिए आप सब तैयार है कि नहीं तैयार है? तो साथियों, इसलिए आप सब तैयार रहिए, जितने भी युवा साथीगण हैं। हम और एक चीज निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे मुहिम में जो सहयोग दे रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसको भी सहयोग करिए, क्योंकि इससे लड़ाई प्रशासन के लोगों में एक दबाव बनता है, दबाव बनेगा कि लोगों के साथ में ज्यादा लोग खड़े हैं। अन्यथा यहाँ पर 2, 4, 5, 10 लोग, यहाँ पास सरपंच जी हैं, अन्य कर्मचारीगण भी हैं, किसी का यहाँ पास अपना जमीन लड़ाई लड़ रहे हैं क्या आप लोग?
अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना काम छोड़ करके आए हैं। किसके लिए? पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे ग्राम के लिए। तो इसके लिए आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि आप सभी अमित सिंह का एक बार साथ दीजिए, और अमित सिंह का आज साथ देंगे तो हम आने वाले समय में आपको न्याय दिलाएंगे। हम इतने आप सबसे कहना चाह रहे हैं। आप इसके लिए सब साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? आप पीछे से उधर से मनमौजी लग रहा है, तैयार है कि नहीं तैयार है? नारा के साथ में पता चलना चाहिए कि पूरा दो गई एकजुट होगा ना। ग्राम देवता की, ग्राम देवता की, सकल समाज की, सकल समाज की लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो साथियों, अब बहुत समय भी हो गया। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सभी अगला कदम के लिए तैयार रहिए। तमाम दस्तावेज के लिए हम लोग एक ले लिए हैं, और आज का जनसभा कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य था कि सचमुच में इस क्षेत्र के युवा लोग और ग्राम पंचायत की महिला लोग, पुरुष लोग, वरिष्ठ जन लोग सचमुच में इसमें जमीन को बचाने की लड़ाई में है या नहीं है। तो यहाँ पास आप लोगों की उपस्थिति से मुझे एहसास हो गया कि इस लड़ाई में हमको भरपूर साथ मिलेगा, और हम सबको, आप सबके बीच हम ये भी वादा कर रहे हैं कि इस लड़ाई को जीतने में हम लोग जरूर सफल होंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और इसीलिए साथी, युवा साथी, आप सभी मुहिम में जुड़िए और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हमारे साथ जुड़िए। और यहाँ पास एक बात आप सबको बताना चाहेंगे, सिर्फ एक जल जंगल जमीन की बात नहीं है। लूती में हमारा कोई घर परिवार और कोई रिश्तेदार नहीं थे। यदि आपके साथ किसी भी जात समाज के साथ में कोई विपत्ति आता है, कोई प्रशासनिक आता है, प्रशासन के द्वारा आपको दबाया जाता है, गुमराह किया जाता है, तो अमित सिंह की याद रखिएगा, अमित सिंह आपके न्याय के लिए पहले कतार में खड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि हम लोगों ने लड़ के लूटी में उन लोगों का गिट्टी, ईटा मसाला गिरी, ईटा मसाला और सभी सीमेंट गिरवाना शुरू करवा दिया है। और अभी मेरे को सुबह ही बताया कि उनकी मुआवजा राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। और जिनका जमीन नहीं था उनको एक शासकीय भूमि आवंटन करके वहीं पास जमीन गिरा दिए, वहीं पास जमीन में गिरा करके अपना काम शुरू करवाएंगे। बारिश की वजह से नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों का, आप लोग के इर्द गिर्द का लड़ाई का एक बहुत बड़ी जीत है हमारा। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार आप अमित सिंह के साथ में खड़े होइए। आज हम बहुत, न किसी प्रशासन की नाकामियों को गिनाएंगे, न प्रशासन के बहुत विरोध बातें कर रहे हैं। ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई कामियां हैं कि हमारे क्षेत्रवासी पूरे लोग परेशान हैं। कोई पटवारी से परेशान है, कोई तहसीलदार से परेशान है, कोई घूसखोरी से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, तो किसी का जमीन हड़पा जा रहा है उससे परेशान है। अब यहाँ पास आप लोग बताइए कि कोई डरारी जोत दे तो वहां पास कपार फूटा फूटी हो जाता है, और यहाँ पास 4 एकड़ की बात है तो क्या हो सकता है, प्रशासन आकलन कर ले भाई। ये क्योंकि ग्राम पंचायत का मामला है, तो हम 1 फीट जमीन नहीं छोड़ते हैं तो पंचायत 4.5 एकड़ जमीन छोड़ेगा क्या? अरे बढ़िया आवाज आना चाहिए, छोड़ेगा क्या? भूमाफिया से डर जाएगा क्या? भूमाफिया को यहाँ से खदेड़ेंगे कि नहीं खदेड़ेंगे? और जो घूसखोर अधिकारी घूसखोरी लेकर के उनके नाम में चढ़वा दिया है, उसके खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इस बीच में जमीन की रक्षा के लिए कोई भी प्रशासन आए, पुलिस विभाग के लोग आए, राजस्व विभाग के लोग आए, नेता आए, नगरी आए, अंबानी का खानदान आए, या पूंजीपति का कोई भी वर्ग आए, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और आप सब तैयार रहेंगे कि नहीं तैयार रहेंगे? तो साथियों, 3 बज गया। आप लोग बहुत समय से हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं सभी ग्राम पंचायत में युवाओं का एक टीम बना रहा हूं कि आपके इर्द गिर्द में कोई भी मामला हो, किसी भी जात समाज, किसी भी गरीब व्यक्ति का हो, आप लोग हमें तत्काल सूचना करो। आप लोग तत्काल एक यूनिटी बनाओ, और जरूरत पड़ा तो नेपाल में सरकार बदल के युवाओं ने रखा है, तो हम लोगों ने भी बलरामपुर को और पूरे सरगुजा संभाग को बदल के रखेंगे। इस बात को आप लोग तैयार होकर इसके लिए। और इसी बीच में मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि उदय जी, रजिस्टर है, रजिस्टर में सभी युवाओं साथी से नंबर ले लेंगे। और मैं सभी यहाँ पास प्रबुद्ध जन महिलाएं हैं, युवा हैं और क्षेत्रवासी हैं, अन्य ग्राम पंचायत के लोग भी हैं,
और मीडिया के लोग भी हैं, खुफिया विभाग के लोग भी हैं और सभी पत्रकार भी जितने भी आए हैं, इस कार्यक्रम में सफल बनाने में आप सबका अहम भूमिका रहा है। इसी प्रकार से जब हमारा आंदोलन कार्यक्रम हो या ज्ञापन कार्यक्रम हो तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, सबसे सहमति लेना चाहूंगा कि इसी प्रकार से सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बड़ी आवाज आना चाहिए। मिलेगा। तो चलिए इतना ही कहकर आप सभी क्षेत्रवासी को, मीडिया के लोगों को, पुलिस प्रशासन के विभाग के लोगों को और इस कार्यक्रम में सफल बनाने में सभी व्यक्तियों को, एक आम सदस्य को भी, कार्यकर्ताओं को भी और क्षेत्रवासियों को भी अमित सिंह खिरवार की ओर से और सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।